365 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन है। अमेरिका ईरान के जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान को ये जो है वो एजाज़ हासिल हुआ, उस पर बात कर रहे हैं कि अब वो जो कंक्लूड हुए हैं जिस पॉइंट के बाद 11 घंटे पूरी डिस्कशन के बाद, तो वहाँ से आगे अब वे फॉरवर्ड क्या है और इसके जो असरात हैं वो पूरे खत्ते के ऊपर क्या होंगे। हमें ज्वाइन किया है इस ट्रांसमिशन के इस हिस्से के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में अफजल भट्ट साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं। इसके साथ साथ हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन किया है, अमेरिका से ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, जो कि ख़ुद जो है वो अमेरिकी सियासत में काफ़ी सरगर्म है, रिपब्लिकन जो हैं वो लीडर हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र भी रह चुके हैं, तो यकीनन कुछ इनसाइडर्स हमें उनसे सुनने को मिलेंगी। इसके साथ साथ हमें जो है वो मज़ीद भी कुछ हमारे मेहमान जो है वो ज्वाइन करेंगे, वो हम आपके साथ में रखते रहेंगे। तो एहसान अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी खुश आमदीद। आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। जनाब साजिद तारड़ साहब, आपने जो है वो बड़े करीब से सदर डोनाल्ड ट्रंप जो साहब जो हैं उनके साथ काम भी किया है और उनकी साइकी को भी काफ़ी हद तक समझते हैं। अब ये मुज़ाकराती अमल जो है वो 21 घंटे के मुज़ाकरात ख़त्म होते हैं, उसके बाद टीम वापस जाती है। जो जेडी वेंस हैं उनकी तरफ से तो कोई ख़ास इतने जो हैं वो बयानात हमें सुनने को नहीं मिलते, लेकिन अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ ऐसे बयानात चल रहे हैं जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को लेकर कुछ तलखी की गुफ्तगू जो है वो बड़ी शद्दोमत के साथ जारी है। तो क्या मामलात दोबारा जो है वो कुछ कशीदगी की तरफ बढ़ेंगे, क्या देख रहे हैं आप? नैयर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे ऑन योर शो। और मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे आपने खासकर अफजल भट्ट साहब के साथ बिठाया। भट्ट साहब इज माय हीरो और खासकर उनकी पाकिस्तान और जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए सर्विसेज को सलूट। अब बात करते हैं इस कल जो डायलॉग हुआ है, डायलॉग खत्म हुआ है, उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जेडी वैंस साहब ने इस डायलॉग के बाद आए पोडियम पर, उन्होंने अपने अमेरिकन जो जर्नलिस्ट साथ लेकर आए थे, उन्होंने उनके सामने कहा कि एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो इस वक्त अर्ज ये करना चाहूंगा कि दुनिया बुरी खबर सुनने के लिए तैयार नहीं थी और अमेरिकन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बल्कि इसके ऊपर एक शॉर्ट लफ्ज ये कहूंगा कि इसका नतीजा कल सुबह जब स्टॉक मार्केट खुलेगी तो उससे पता चल जाएगा कि इस वक्त पल्स जो है, पल्स का क्या चल रहा है। अब ये अर्ज करना चाहूंगा कि 15 में से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 14.5 नुकात जो थी, शराइत, वो तस्लीम कर ली गई थी, उनके ऊपर एग्रीमेंट हो चुका था। लेकिन लास्ट मिनट पे स्पॉइलर प्रेशर आया वॉशिंगटन डीसी से। अब वो क्या एक ऐसा क्या हुआ वॉशिंगटन डीसी में कि वो गारंटीज फ्यूचर की मानना शुरू हो गए कि आप जोहरी हथियार नहीं बनाएंगे। और उसके बाद जो है वो यकलक डायलॉग खत्म हो गया। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक पीस की ट्रॉफी लेने के लिए जेडी वाइस गए थे इस्लामाबाद। वो ट्रॉफी कहां कहां चाहिए थी उन्हें सबसे पहले तो चाहिए थी मिड टर्म इलेक्शन में और फिर 2028 में उनको चाहिए थी, लेकिन वो ट्रॉफी साथ लेकर नहीं आए। इस वक्त अगर देखा जाए, अब मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 3 कैंपेन्स में तीन इलेक्शन उन्होंने आज तक लड़े हैं, तीनों में काम करता रहा हूं और ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता रहा हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद एक नॉन एंटी वार उम्मीदवार बन के सामने आए थे। उसके ऊपर इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है 8 महीने में 8 जंगें बंद कराने का दावा, फिर उसके बाद नोबेल पीस प्राइज का दावा, फिर वॉशिंगटन डीसी के अंदर बोर्ड ऑफ पीस का पहली मीटिंग, और फिर सारी ये चीजें सामने अगर देखी जाए और यकलख इस सारी चीजों को सारी चीजों को साइड पे रख के जंग में कूद जाना। और उसके बाद आज भी देखा जाए तो जिस पॉइंट पे पहुंचे थे बड़ी मुश्किल थी। लेबनान के अंदर इजराइल जो था आउट ऑफ कंट्रोल था, बड़ी मुश्किल से हमले बंद नहीं थे, कम हुए थे, बंद नहीं करा पाए। लेकिन आज अगर देखा जाए, एवरेज अमेरिकन 2-2 जाबे करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। महंगाई का तूफान सिर्फ अमेरिका में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। यूरोप के अंदर पेट्रोल पंपों पर लाइनें हैं 4-4 घंटे की, पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो चुकी है। चाइना और रशिया इसमें कूद चुके हैं। किस तरीके से बहरीन की जो रेजोल्यूशन था सिक्योरिटी काउंसिल में, दोनों वीटो कर चुके हैं और मैं फ्यूचर में देख रहा हूं कि चाइना इसमें मजीद खुल के अपना रोल अदा करेगा। लेकिन आज वॉशिंगटन डीसी का आखिरी पॉइंट इसमें अर्ज ये करना चाहूंगा, वॉशिंगटन डीसी के एक उनके ऊपर क्वेश्चन है कि अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ ज़ायनिस्ट लॉबी, इसकी कीमत एवरेज अमेरिकन कितनी देने के लिए तैयार है, ये क्वेश्चन है। आज अमेरिका
ये जंग ये तारड़ साहब, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो मैं चाहूंगी कि आप मजीद भी रोशनी डालें, क्योंकि इस वक्त जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके मामलात जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर जो है उनको फेस सेविंग चाहिए, बाहर दुनिया में तो चाहिए ही है, लेकिन मुल्क के अंदर चाहिए। इस हवाले से मैं वापस आपके पास आऊंगी। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार एहसान अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। एहसान साहब, ये जो इस वक्त साजिद तारड़ साहब ने बात की है, क्या आप उससे एग्री करते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को अगर अगले अपने मिड टर्म इलेक्शन में कामयाबी हासिल करनी है, और वो खासतौर पर जो अपने ही जो अमरीकी अवाम है उनकी नज़रों में कुछ सुरखरू होना है, फेस सेविंग चाहिए उनको, तो फिर उनको जो है वो अपनी जो जंग की रविश है उससे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा? जी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मेरा ख्याल से ये सिर्फ मिड टर्म इलेक्शंस नहीं, ये जो 2028 के भी जो अगले इलेक्शंस हैं उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी के सर्वाइवल का एक क्वेश्चन होगा। जी। तारड़ साहब भी बैठे हुए हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई गो रॉन्ग। अभी ये गैलप सर्वे हुआ था और जिसमें ये सामने आया है कि स्पेशली डेमोक्रेटिक वोटर्स एंड यंग रिपब्लिकन्स जी। इस जंग ने जो उनका ओपिनियन है, जो आपने सवाल जहां से शुरू किया था कि कब तक यूएस फॉरेन पॉलिसी जो है होस्टेज रहेगी विद इजराइल, उसके ऊपर बहुत सारे यंगस्टर्स का विद इन रिपब्लिकन पार्टी वो चेंज होना शुरू हो गया है। और ये जो है अगले नॉट ओनली मिड टर्म बट के जो मेन इलेक्शंस भी, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आएंगे, उसमें भी इफेक्ट पड़ सकता है। अब देखिए, सदर ट्रंप की तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये उनकी आखिरी टर्म है, ही कैन नॉट गो फॉर नेक्स्ट इलेक्शन। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है ही इज अ कैंडिडेट, एंड प्रॉब्लली इसी वजह से वो थोड़े से बड़ा केयरफुल होके भी प्ले कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि उनके फ्यूचर पॉलिटिकल कैरियर के लिए डेट्रीमेंटल हो सकती है। ये तो रिपब्लिकन पार्टी ज्यादा बेहतर जानती होगी कि जी उन्होंने नेक्स्ट कैंडिडेट किसको लेकर आना है। लेकिन ओवरऑल मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ तारड़ साहब से कि जो इस वक्त जो एक कॉमन सिटीजन है अमेरिका का, वो इस जंग के जो असरात है नेगेटिव, वो बहुत बुरे तरीके से फेस कर रहा है। मॉर्गेजेस राइज हो रही हैं, इन्फ्लेशन राइज हो रही है, दो दो जॉब जिस तरह करनी पड़ रही है, फ्यूल की प्राइस राइज कर रही है, जॉबलेसनेस बढ़ती जाएगी। और जितनी बड़ी अमेरिका एक इकोनॉमी है, एक अंदाजा है कि इन 40 दिनों की जंग के बाद तकरीबन ग्लोबली 0.2% जीडीपी में फर्क आएगा, 0.4% जीडीपी में फर्क आएगा, जिसका 2.2% अमेरिका में फर्क आएगा। इतनी बड़ी इकोनॉमी में 0.2 भी बहुत ज्यादा मानी रखता है। तो इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है, ये इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि जी इस्लामाबाद टॉक्स खत्म होगी तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इट वॉज जस्ट ये एक पहला स्टेप था, ये एक दरवाजा था जो कि खोला गया था। इसमें बहुत सारी गुंजाइश है, और जो भी ट्रुथ सोशल पे भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना पोस्ट डाला है, उसमें जो पहली लाइन है वो ये कहती है एवरीथिंग वेंट वेल। ठीक है, हर जगह रोड ब्लॉक्स आते हैं, 14.5 पॉइंट्स की बात की, हो सकता है 14 हो, ये हो सकता है 13 हो, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है अगर पहली सेटिंग में इतने ज्यादा हो चुके। ये इट टेक स्टेप्स। आपके सामने यूक्रेन रशिया की जंग 4 साल से चल रहे हैं, नेगोशिएशंस नहीं हो पा रहे, तो बहुत स्पेस है। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जितना प्रेशर दोनों साइडों पे है, सिर्फ यूएसए पे नहीं है,